हाँ भाई, मुझसे बात करो, बताओ। हाँ भाई, कैसा रहा एग्जाम, कैसा रहा? एग्जाम बहुत बढ़िया रहा। कितने किए मैंने 92 करे। यार? 92 यार, अटेम्प्ट तो बहुत तगड़े हैं। तो आज 8 क्वेश्चन ऐसे कौन से तंग कर दिए, कहाँ से किस सेक्शन में तंग कर दिया? वो मेरे मतलब एडवांस के मैथ में थोड़े से पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं थे, तो मैंने उसमें नहीं छुआ, तुक्का नहीं लगाया, मतलब अच्छा, एक्यूरेसी तुक्का नहीं मारा आपने, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस। तुक्का मैंने मुश्किल से लगाया होगा तो 7-8 क्वेश्चन लगाया, बाकी सब एक्यूरेसी। मतलब 80 से ऊपर नंबर तब भी बन जाएंगे। जीएस में लगाया, मतलब रीजनिंग में और मैथ में तो सब एक्यूरेसी वाले। तो मैथ और रीजनिंग में कितने कितने किए हैं आपने? पूरे किए हैं। पूरे किए हैं। तो आज कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे या तंग कर रहे थे? नहीं, रीजनिंग तो बहुत ही हलवा थी, बिल्कुल ही आसान थी। कुछ टॉपिक अगर याद आ रहे हो वो बता दो। रीजनिंग में बिल्कुल सब रैंकिंग से था क्वेश्चन, और मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से थे क्वेश्चन। पजल वगैरह नहीं, पजल वगैरह नहीं, फ्लोर अल्फाबेटिकल ऑर्डर था। फ्लोर पजल, बॉक्स पजल नहीं है? कुछ नहीं था। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, रैंकिंग वाला था, और वो सीटिंग अरेंजमेंट था। मोस्टली 4 क्वेश्चन थे हर चैप्टर से। अच्छा, अरेंजमेंट और पैटर्न आया था? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, मतलब अच्छा, और वो नहीं होते हैं जो मतलब 6 लोग दे दिए होते हैं, रैंकिंग अरेंजमेंट होती है ना, वो वाले क्वेश्चन। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग का 1-2 क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन था। एनालॉजी वगैरह? चैप्टर बताया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन? 1-2 क्वेश्चन थे बस। और वन आउट वाला? हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 ऑड वन आउट के 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन थे। सीरीज से कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ब्लॉक्स के थे 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के? सिंप्लीफिकेशन मैथ्स में आई थी, 3 क्वेश्चन थे। और इसमें रीजनिंग में नहीं आई सिंप्लीफिकेशन, जो साइन इंटरचेंज? मैथमेटिकल ऑपरेशन। हाँ, मैथमेटिकल हाँ, ऑपरेशन, उसका भी था 2 क्वेश्चन लगभग। 2 क्वेश्चन था। अच्छा, मैथ में भी बहुत इजी था। मैथ में बस ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे एडवांस में, और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब सिंपल सा। अच्छा, बाकी प्रॉफिट सब लॉस परसेंटेज वगैरह? उसमें प्रॉफिट लॉस का और परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चन ज्यादा थे, और एक मीन मीडियन मोड का भी क्वेश्चन आ रहा है। एक मीन मीडियन मोड का भी क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिक्स का भी एक क्वेश्चन, मोड का क्वेश्चन आया था मेरे में। ओके। अच्छा, जीके जी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर कितनी आई? और करंट अफेयर मुश्किल से 4 क्वेश्चन थे, बहुत करंट का हलवा बना रखा, हलवा मतलब वो बना रखा, हल्ला कर रखा था। हल्ला कर रखा था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत बेसिक से। 2025 का था, 2025 सितंबर के क्वेश्चन थे, सितंबर और अगस्त के। मतलब अगर है ना 25 में भी 1 साल का पूरा कर लो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत आराम से 25 के लास्ट के 6 महीने भी कर लोगे ना अगर, तब भी आ जाएगा। तब भी अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, 4 ही क्वेश्चन, अगर आप नहीं भी पढ़ के आ रहे हो ना, तो आपकी वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे। मिडिएवल से था 2 क्वेश्चन, एक बंगाल विभाजन से क्वेश्चन था, और एक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का था 1947 के बाद का। अच्छा, पॉलिटी वगैरह, आर्टिकल वगैरह? हाँ, पॉलिटी से आर्टिकल पूछे थे, एक आर्टिकल पूछा था। हाँ, और एक वो पूछा था कि विधानसभा परिषद मतलब उसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से, इंडियन इकोनॉमिक्स से, प्लानिंग वगैरह में से? एक उसका क्वेश्चन था, आर्थिक नीति जो 1947 के बाद की आई थी। हाँ। और एक और क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी 2-3 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? ज्योग्राफी क्वेश्चन में थे उष्णकटिबंधीय मतलब मानसून किस तरीके की पवनों से आता है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। अच्छा, स्टैटिक जीके में क्या क्या आ रहा था? स्टैटिक जीके में एक नाट्यशास्त्र का क्वेश्चन था। हाँ, और एक सत्रिया पूछा था, और असम का एक त्योहार बिहू पूछा था, सत्रिया नहीं पूछा था। जब बिहू पूछा, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था। त्योहार पूछा था, और एक वो पूछा था नाट्यशास्त्र से 2 क्वेश्चन। अच्छा, साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस कंप्यूटर वगैरह साइंस में था, साइंस में 2 क्वेश्चन थे, साइंस के 2 क्वेश्चन पूछे थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा। चलो कोई बात नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किससे था? हाँ, एक उसका था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन दे रखे थे, और कैल्शियम के मतलब लगाते हैं, न्यूट्रॉन ऊपर लगाते हैं, प्रोटॉन वैसे लगाते हैं, तो वो ऊपर लगाना था। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तैयारी वगैरह कहाँ से करी, मॉक वगैरह? मॉक तो मैंने टेक्स्ट बुक से भी लगाया। टेक्स्ट बुक का जो मॉक है और जो अभी रियल एग्जाम है, कितना सिमिलरिटी दिखती है मतलब आपको? मैं टेक्स्ट बुक के बारे में ये कहूँगा ना, जैसे और कोचिंग्स के मॉक्स जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर होता है, तो उससे बच्चा थोड़ा और डिप्रेस हो जाता है मेरे हिसाब से, मतलब जो लेकिन जो टेक्स्ट बुक के मॉक होते हैं ना, वो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। मैंने तो अभी कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया, एसआई का भी दिया, और रेलवे का एनटीपीसी का ये दिया, बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं। तो मुझे लगता है टेक्स्ट बुक के मॉक जो होते हैं ना, वो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ऐसा लगता है कि सेम पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, ये होता है टेक्स्ट बुक से। तो क्या लगता है, मतलब कहीं पर सुधार करने की जरूरत है? टेक्स्ट बुक क्या बढ़िया चल रहा है? टेक्स्ट बुक में मुझे तो, मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ता नहीं हूँ किसी हाँ, टीचर से, मॉक के लिए, मॉक के हिसाब से तो बेस्ट है भाई। हाँ, मॉक के हिसाब से बेस्ट है। ओके, अभी आप लोग है ना बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे होंगे, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर लीक की बात आ रही है, और भी जो एग्जाम है, जैसे आपने सीयूटी का भी सुना होगा कि पेपर क्या है ये जो चल रहा है, ये सब क्या है? ये मेरे हिसाब से सिस्टम का फेलियर है एक तरीके से, और पेपर लीक के चक्कर में ही, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 92 अटेम्प्ट करके आया हूँ, अगर मैं अपने एक्यूरेसी वाले अटेम्प्ट करता 77 या 80, तो मेरा उस पर भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन हर एग्जाम में पेपर लीक का चल रहा है, तो बच्चा सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ही कर लूँ, क्योंकि धांधली वाले बच्चे भी बैठे होंगे, उनसे भी मुझे कंपटीशन करना है। बिल्कुल, इसलिए। और अभी आपने देखा होगा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का रिजल्ट आया और कट ऑफ 88 नंबर गई है। क्या लगता है कि ये जा सकती है इतनी कट ऑफ? अरे अभी आपने यूपीएसआई का देखा, उसमें नहीं, उसमें तो देखा 140 वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे खुद एससी कैटेगरी से 133 क्वेश्चन सही थे, मैं रनिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया, एग्जाम आने कुछ नहीं हो पाया।
तो ये यहाँ दिखता है कि इतनी कट ऑफ जो जा रही है वो जाती नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो धांधली हो रही है। अरे आप उसमें देख लीजिए, एसएससी जीडी में देख लीजिए, अभी कल परसों में आंसर की आई है, उसमें मेरे 123 से 124 नंबर बन रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उसमें बन पाऊंगा। और यूपी कांस्टेबल में मेरे 125 के करीब क्वेश्चन बन रहे हैं एससी कैटेगरी से, तब भी मैं उसमें श्योर नहीं हूँ कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये डाउट अभी भी मन में भरा हुआ है बहुत। अभी आप नीट का एग्जाम देख लीजिए ना, इंडियन एयरफोर्स नीट का एग्जाम के लिए लगा दिया गया है, तो मतलब ये समझिए कि कितना ज्यादा दिक्कत है। टेलीग्राम बोल रहे हैं बंद कर देंगे कुछ दिन के लिए, क्या वो सही रास्ता है? कोई फायदा नहीं है उससे, क्या एग्जाम से पेपर से टेलीग्राम पे थोड़ी ना चलता है, व्हाट्सएप पे भी चल जाता है, कभी कभी किसी और जगह पे भी चल जाता है, स्नैपचैट आ गया उस पर भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं तो है। मतलब रास्ते बहुत हैं, बट ये तो सिर्फ छुपाने का बहाना है। ये सब छुपाने का बहाना है सरकार का, और सरकार को ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, अंदर कौन कौन से कर्मचारी ऐसे बैठे हैं जो लीक कर रहे हैं, फिर उन सही पर बात कार्रवाई करनी है, चाहिए। अपने में काम करना चाहिए, ना अपने कि में काम। बहाने को बंद करने के रास्ते हाँ, देखने चाहिए। चलो ठीक है ब्रो, ऑल द बेस्ट यार, है ना। थैंक यू।